हेलो दोस्तों, जय हिंद। अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी पर आप लोग को सभी बच्चों को स्वागत अभिनंदन वंदन करता है कि जिससे कि आप लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी करते रहे होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए है जो प्रीवियस ईयर्स 2013 में पूछा गया था। 27 जून 2013 को यह परीक्षा में आया हुआ हमने क्वेश्चन लेके आए हैं। पर्यावरण है, ईवीएस जिसे कहते हैं, ये 1 से 5 के लिए है। ठीक है, सभी बच्चों को देखना अनिवार्य है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो वह है राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, कहते हैं किससे की जाती है? डीओबी से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? कहते हैं जुकाम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कहते हैं वृष्टि। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ठंडी परत हो जाएगा मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, कहते हैं 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? मीथेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई? कहते हैं 1973 में शुरुआत हुई थी। कहते हैं 1 अप्रैल 1973 को कहते हैं शुरुआत हुई थी। तल पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियम यामुनोत्तर पर खींची है? तो उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वह है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं वह तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके स्लाइड पर जैसे देखने को मिल रहा होगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? कहते हैं 900, कहते हैं 43 पर 1000 पुरुष थे। तो इसका 943 दिया नहीं है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 940 अनुपात 1000। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? वह है आपका केचुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? तो यह है भाई आपका सी, उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड चमोली जिले से की गई थी। ठीक है, यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कहते हैं किसके? कहते हैं वृक्षों को काटने के विरोध में हुई थी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 13, जीवों के प्रभाव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। जो जीव होते हैं, जीव के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। अगला क्या है? 14। अगला 14 क्या है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आते हैं आयोडीन का। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 15 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सैक कहते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं, यह क्या है? कहते हैं यह क्या है? एक सजीवी है, कहते हैं सहजीवी होता है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं 16, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? यह वाहनों और उद्योगों में किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो यह किया जाता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18, एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? कहते हैं इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका है लिक्विड कहते हैं फाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर कहते हैं लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस न, ये द्रवित गैस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है, मतलब सोख लेती है? तो वह है पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देती है। ठीक है, ओजोन परत क्या कर लेती है? उसको सोख लेती है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है? कहते हैं वह बच्चे देती है। चमगादड़ क्या देती है? बच्चा देती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है बायोटिक एवं बायोटिक घटक है, बायोटिक और बायोटिक एबायोटिक और बायोटिक घटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो यह जो है इसमें स्टार लगा दिया गया था, तो यह विकल्प कौन इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर है IUCN। IUCN इसमें नहीं है, अगर होता तो सही हो जाता। ठीक है, यह है आयोग के द्वारा गलत है। यदि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? तो वह है सिल्वर आयोडाइन,
आयोडाइड कहते हैं, आयोडाइड कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड को मेघ बीजन का वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। चलिए आते हैं बायोडीजल, जो तैयार किया जाता है, किससे किया जाता है, जेट्रोफा से किया जाता है। कहते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिटेल्स दिया है। कहते हैं ओजोन जो होता है, विश्व ओजोन दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कहते हैं यह दिवस ओजोन संरक्षण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। सिल्वर कहते हैं सिल्वी कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, वन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो वह है चंदौली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ, चंदौली जिले के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी की उपभोक्ता है, तो वह है सांप। कहते हैं सांप क्या आता है, द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कहते हैं 29, झूम खेती होती है कहाँ होती है, यह होते हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय में झूम खेती होती है, बहुत बार पूछा गया है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है, कहते हैं शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है, तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना, जैसे कि हम कोई भी वीडियो लाएं तो आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।